Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या बता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, बड़ा एक स्पेशल वीक है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस हफ्ते में है वो है जी जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। मगर ये हफ्ता है किन डेट्स का? तो ये है जी 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर। सबसे पहले तो जिन लोगों की इस हफ्ते में बर्थडेज होती हैं उन सबको बहुत बहुत बर्थडे विशेस भी। और जैसे कि मैंने कहा है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, 9 को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। और उस जुपिटर रेट्रोग्रेड क्या है, किस तरह से है, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, इन डिटेल है, उसमें बहुत कुछ है। उस वीडियो में मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, आप सबके हवाले से भी एक्सप्लेन की है, सो उसको ज़रूर देखिएगा। और दूसरे जो और दो प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, तो एक तो मरकरी लिब्रा में जा रहा है 10 को, और हफ्ते की जो लास्ट डेट यानी कि 13 बन रही है विनस स्कॉर्पियो में। अब ये क्या चेंजेस हैं, किस तरह से है, तो इन सब के हवाले से भी बात करते हैं। और आप सबका शुक्रिया भी अदा करना है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इस चैनल पे कनेक्टेड हैं, देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करते हैं ताकि वो भी जान सके, अपने बारे में मुस्तफ़ीद हो सके, उनको भी आगाही मिल सके और वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सके, अंडरस्टैंड कर सके। और अपने कमेंट्स के थ्रू आप लोग जो भी बताना चाह रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, उन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आपका मेरी इस चैनल के थ्रू जो एक फैमिली है जो बन रही है, बढ़ रही है, उसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। इसी तरह से कमेंट्स के थ्रू बताते रहा करें, सब्सक्राइब करते रहा करें, इस वीडियो को मुख्तलिफ लोगों तक, अपने प्यारों तक पहुंचाते रहा करें। और एक स्पेशल मैसेज है इस हफ्ते में जो मैं बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ मैं 11 अक्टूबर को दुबई विज़िट करूँगी। वहाँ पे जो लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मुझसे जो अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, वैसे तो एक स्पेशल मैसेज मैंने उन लोगों के लिए भी सेपरेट बताया है जो लोग मुझसे मिलना चाहें। वहाँ पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट वहाँ पे ले सकते हैं। मैं कहाँ पे होंगी, कहाँ पे आप लोग मुझसे वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को आई विल बी देयर। और अपॉइंटमेंट वहाँ के लिए जो लोग लेना चाहें वो भी मुझसे इसी नंबर पे लेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और अगर वहाँ पे भी मैं हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं यहाँ पे जो लोग होते हैं या जो मेरे क्लाइंट्स जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स ले चुके होते हैं, मैं हर किसी को फ़ोन पे भी मैं बात करती हूँ। जो इधर पाकिस्तान में होते हैं, मुझे पर्सनली यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, बिल्कुल वो लोग भी विज़िट कर सकते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। जब मैं दुबई में होती हूँ, जो लोग मुझसे वहाँ पे मिलना चाहते हैं, सारी ऑप्शंस हैं। और वो कैसे, किस तरह से मुमकिन है, सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पे मुमकिन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट्स लीजिए, हर तरह की तफसील जानिए, आप जो भी सेशन लेना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी होती है। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोग क्या, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले डेट 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर जिन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं मैं वीडियो के आगाज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जनाब, जो कि जुपिटर रेट्रोग्रेड कर रहा है इसी हफ्ते में, स्पेशल वीडियो है, आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए क्या मामलात आ रहे हैं, एक तो दूसरे घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, एज आई सेड वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। बाकी आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो हफ्ता मामलात लेकर आ रहा है, सबसे जो खूबसूरत बात है, आपका 7th हाउस, 2nd हाउस, आपके फाइनेंसेस होने जा रहे हैं बेहतर, आपकी अपने मिजाज हो जाएंगे बड़े अच्छे, खुशगवार, मीठे। आप लोगों की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होगी। माजी से कुछ लोग आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ नयापन आ सकता है। आपके अपनी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी होगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप से जो भी मामलात हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे मामलात नए सिरे से भी हो सकते हैं। और ऑलरेडी जो लोग कमिटेड हैं, शादी में हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप लोग
अपने अंदर बड़ा अच्छा फील करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बड़ा अच्छा फील करेंगे। ज़िंदगी में ना कहते हैं मिठास आती है, अच्छा आता है, नए लोग आते हैं और अपने ऊपर तवज्जो आप देंगे। वो चाहे आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, अपनी वार्डरोब को चेंज करना चाह रहे हो, वट एवर इट इज़, ये अच्छे मामलात को यहाँ पे लेकर आता है। फिर इसको हम कहते हैं आपकी डेली लाइफ, क्योंकि आपकी डेली लाइफ या आप अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज कर रहे हो, आपका सोने की रूटीन, खाने की रूटीन, उठने बैठने, एक अच्छा वाला पॉजिटिव चेंज, लेकिन अफरा तफरी रहने जा रही है। आपको लगेगा कि पिछले सारे काम तो जो है वो हो रहे हैं, कुछ नया भी करें, उस चीज़ को आपको मैनेज करना है। मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ पे आपके कुछ बेहतर होंगे, कुछ आप करेंगे भी, लिहाजा आपके ज़िंदगी में जो एक अफरा तफरी और एक चीज़ें चल रही होती है उसमें सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है। अपने आप को मैनेज कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। अफरा तफरी ज़रूर रहेगी, लेकिन नो डाउट ये हफ्ता अच्छी नई खुशखबरियाँ लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, कुछ चीज़ें क्या है, आप कोई अपने काम को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, कोई नया चीज़ है, नया काम है, या बिल्कुल किसी नए काम की शुरुआत है, मगर कुछ चीज़ें ट्रिकी हैं। आपको कोई ट्रिक अराउंड कर रहा है या कोई ट्रिकी सिचुएशन आपको मिली है, बट यू आर वाइज इनफ, यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझदार हैं या समझ बहुत ज़्यादा आ रही है, आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं और आप अंडरस्टैंड कर गए हैं क्या कोई कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, और कुछ चीज़ों में आप परफेक्शन चाहते हैं। आप किसी ऐसी क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, क्या है, कुछ इस तरह का काम है जिसमें यू वांट परफेक्शन। छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर इस वक्त आप काम कर रहे हैं। आपको कोई ना इमोशनली या रिलेशन में कंफ्यूजन भी है। मे बी यू आर इनटू टू रिलेशन, कोई एक से ज़्यादा रिलेशन है, कुछ भी है, आप कंफ्यूज हैं किस चीज़ को चूज़ करें ना करें, किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। कुछ इस तरह की कंफ्यूजन इस वक्त आपकी लाइफ में आई हुई है और कभी रिजेक्ट करते हैं, कभी सिलेक्ट करते हैं, कुछ इस टाइप की भी है। मे बी आपके एम्प्लॉयज़ में कोई ऐसी चीज़ चल रही है या आपके काम में, वर्क में कोई ऐसी चीज़ चल रही है और कुछ चीज़ों के ऊपर इसको हम कहते हैं यू आर क्या है, आप खुद गिल्टी में हैं या अगला आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस कर रहा है, गिल्ट फीलिंग दे रहा है। बट ट्रस्ट नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया। मोहब्बत में इट्स इन लव, मोहब्बत में कुछ ऐसा चल रहा है। अपने ऊपर से बोझ को हटाइए, अपना बर्डन कम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका गुड लक है, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर चलिए। नेगेटिव चीज़ों को मत सोचिए। बहुत सी चीज़ों में इस टाइम में आपको क्लोजर मिलेगा, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, प्रोडक्टिव होंगी, बेहतर होंगी। इट्स ऑल गुड। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। आपके मून मैसेज में क्या निकलता है। ओके जी, अपने आप को ना एक रियलिटी चेक दीजिए। बहुत सी चीज़ों में शायद आपको रियलिटी चेक मिल भी रहा है और आपको एक रियलिटी चेक अपने आप को देना भी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, ओके जी, फोकस कीजिए अपने ऊपर। आप बहुत कहते ना, आप अपनी वर्थ को पहचानिए और इट्स अ टाइम टू हील। और जितने भी शैडो किस्म के लोग हैं, शैडो किस्म का कोई काम करते हैं, आप उनको एक साइड पे कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। सेल्फ अप्रिसिएशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज। ओके जी, आप जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और आप का जो स्पिरिचुअल विजन है दैट इज़ वेरी गुड और वो आपको हेल्प भी कर रहा है। आप हील भी हो रहे हैं। आपको बहुत से लोग हैं जो इस वक्त आपको हेल्प भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। लेमन कलर जो सा है वो आपके लिए अच्छा है इस हफ्ते में। ये जितने कलर्स मैं बताती हूँ ना, बेसिकली ये आपके लिए अच्छे होते हैं। उनको अपनी सराउंडिंग्स में रखा करें और ये आपको हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए
पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट से 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। जिन प्लैनेट्स की भी चेंजेस इस हफ्ते में हैं, वीडियो के आगाज में मैंने बताया है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। एक मैंने सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, जरूर देखनी है। कमिंग 4 मंथ्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्या है, किस तरह से क्या होने जा रहा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर इस वक्त आपके अपने लगन में, आपके सेंडेंट में है, रेट्रोग्रेशन में। क्या चेंजेस लेकर आएगा, आपने उस सेपरेट वीडियो में जो आपके साथ शेयर हो चुकी है ज़रूर देखनी है। अभी जनाब आप लोगों के लिए ये जो और दूसरे प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, एज आई सेड, आई हैव मेंशन दैट आपके 7th हाउस में, सॉरी आपके 6th हाउस में, 5वां घर, दूसरा घर, पहला घर, हर जगह पे कुछ चेंजेस इस तरह के आ रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी में, इमोशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में, और जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, हर तरफ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी की। कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन आपको होगी और बड़े ज़ोरों शोर से होगी। कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना है। आप एक घर का स्ट्रक्चर हो, आप अपने घर में बड़े हैं, फैमिली हेड है, या अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, ख़ास तौर पे उनकी बात करें जो ऑलरेडी लोग मैरिड हैं, किसी भी तरह से किसी रिलेशनशिप में हैं, रियलाइजेशन आएगी। सो हम कहते हैं चेक, रियलिटी चेक भी मिलता है, अथॉरिटी भी आएगी और आपको बहुत सी ड्यूटीज़ भी यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आपके ऊपर कुछ बर्डन्स आ सकते हैं, मगर ये कुछ नेगेटिव बात नहीं होती है, ये रियलाइजेशन होती है। उस रियलाइजेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, करना भी है, और भरपूर तरीके से यहाँ पे, बल्कि ये वक्त समझ लीजिए अल्लाह ताला की तरफ से आपको कुछ ऐसा मिला है कि यू हैव टू डू दिस, ताकि आप आगे आने वाले वक्त में आसानी में रहेंगे। अगर आप किसी काम में हैं, जॉब में हैं, कारोबार में हैं, किसी भी चीज़ में, अपने फाइनेंसिस का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। चाहे कहीं इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे भी। फिर जो लोग जॉब्स में हैं, मैं उनको तो ख़ास तौर पे यहाँ पे सजेशन दूंगी, क्योंकि आप लोगों को कमाने का कोई तरीका बदलना, जॉब के ऑफ़र आना, जॉब के चेंजेस आना, इस टाइम पीरियड में इस तरह की ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपका 6th हाउस यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक्टिव हुआ है। सेहत में अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो यहाँ पर आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी। जो लोग रिश्ते, या जो लोग सिंगल हैं, और अगर रिश्ते वगैरह के हवाले से कोई, अगर आपको बहुत परेशानी रहा कोई भी थी, तो यहाँ पे लाइफ में नए लोगों का आना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी, या नए लोगों का मिलना बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करानी होती है, जिसके बारे में मैं बार बार बताती रहती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे चेक होते हैं। डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। नहीं समझ में आता तो उसकी डिटेल कैसे हो सकती है, कैसे कंपैटिबिलिटीज चेक करते हैं, क्या मामला होता है, आप इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती है। नाउ लेट्स सी, कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा, आप कुछ आजकल क्या है, किसी मामले को करना तो चाह रहे हैं, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, एहसास आया है, ख्याल आया है, बट यू सीम्स बीइंग लेज़ी। क्या है, कोई सुस्ती छाई हुई है, काम नहीं किया जा रहा है, तबीयत में आवाज़ आ रही है, आवाज़ारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, मगर आपका जो सामना है ना किसी भी शख्स से है, या कोई भी आपके जो सामने है, मुझे उसकी एनर्जी शायद बहुत नेगेटिव है। दैट पर्सन इज़ क्या है, जिसको हम कहते हैं किसी के अंदर कोई एथिक्स नहीं है, या किसी की मॉरल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, और आप थक कर हैं, आप उससे बात करके, बहस करके
उसका सामना करके उसके सामने जाने से भी शायद आपकी शायद अपनी एनर्जीज ख़राब हो रही हैं। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे इसको हम कहते हैं गो विद द फ्लो। और आपको शायद एक ही वक्त में बहुत कुछ करना पड़ा है, कभी खुशी कभी गम वाला सीन नहीं होता, कभी आप कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कोई सेलिब्रेशंस भी हैं, शायद आपकी किसी अपने की कोई खुशी है, आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। अंदर से यू आर वेरी एम्प्टी, आप रंजीदा भी हैं, मे बी, और आपको क्या एक्टिंग करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और आपके लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, बट यू आर फीलिंग डिप्रेस, सप्रेस। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सब कुछ है, और आपको कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन मिला हुआ है, और शायद आप खुद कंपटीशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आप खुद ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इट्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन, दो आई डोंट थिंक सो कि जो भी कंपटीशन आप महसूस कर रहे हैं इट्स नॉट अ कंपटीशन, यू शुड गो विद द फ्लो। आपको अगर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो आपको गाइडेंस लेनी भी चाहिए, और अपने आप से यू शुड लव योर सेल्फ। ये ऐसा वक्त है जहाँ पे अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, और थोड़ी सी चीज़ों को वक्त पे छोड़ें, एवरीथिंग विल बी फाइन। अपने घर में, अपने फैमिली में, अपनी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम को स्पेंड करें, जिसको मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा हीलिंग करने की, अपने आप को वक्त देने की, और अपने आप को अपने साथ, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज, या जिसको इमोशनल मैसेज कहा जाता है, देखते हैं क्या है। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें अगर आपको एक्सेस मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट। जो भी सिचुएशन है अगर उसमें आपकी रसाई है, एक्सेस मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट। नाउ लेट्स सी आपका लव मैसेज क्या है, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आप उस रिलेशनशिप में ऐसा महसूस करते हैं, वो कहते हैं ना कि ये मेरी परछाई है, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कोई कि मुझे उसमें अपना आप दिखे, आप उसमें ऐसा फील करते हैं तो ठीक है, यानी कि वो मेरी खुशी में भी साथ है और मेरे गम में भी साथ है। इस तरह का कोई रिलेशनशिप इस वक्त अगर आपके साथ है तो दैट इज़ वाइज इनफ टू बी इन दैट रिलेशनशिप। अदरवाइज फिर से कहूँगी गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा डीपली किसी भी सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सो क्या है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गहराई में हर चीज़ को जाके देखते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जिस भी जवाब की आपको तलाश है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, और आप क्या है इस वक्त हर चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। आपके सारे मैसेजेस ही भाई इस तरह के आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाना चाहते हैं, और शायद सोचते सोचते एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आपके सारे मैसेज बहुत डीपली हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं। सो आई थिंक यू शुड हैव सम, क्या कहते हैं, अपने दिल और दिमाग दोनों चीज़ों को थोड़ा सा रेस्ट दें, पीस में जाएं, और कोई हीलिंग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन। गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, लुक फॉर अ साइन। कुछ इशारा, कोई निशानी, कुछ भी आपको मिलेगा, कोई भी साइन आपको मिलेगा,
और उसकी तलाश में रहिए, अल्लाह बेहतर करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स के भी चेंजेस हैं मैं वीडियो के आगाज में आपको बता चुकी हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसी हफ्ते में हो रहा है, 9 को हो रहा है। एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है अबाउट दिस जुपिटर रेट्रोग्रेशन। ये जुपिटर क्या प्लैनेट है, क्या मामला लेकर आता है, एवरीथिंग अबाउट जुपिटर। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है, मुझे ज़रूर बताना है कि आपने वीडियो देखी है, और उससे मैंने एक डिटेल बताई है कि ये जुपिटर हमारी ज़िंदगी में क्या मामलात लेकर आता है और ये जुपिटर बेसिकली है क्या। तो उस वीडियो को देख के आपने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा जी, ये जुपिटर आपके 12th हाउस में है और रेट्रोग्रेशन करके 11th को देखेगा है। जैसा मैंने कहा कि आपने उसको देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। अब जो दूसरे प्लैनेट्स की जो भी ट्रांजिट इस हफ्ते में आ रही है, वैसे तो मार्स आपके लगन में बैठा हुआ है, बहुत देर से बैठा हुआ है। आप लोगों की ज़िंदगी में ना इस वक्त उतार चढ़ाव, एक रोलर कोस्टर आपकी ज़िंदगी इस वक्त बनी हुई है। स्पेशली आपके जज्बात, गुस्सा और आपकी इमोशनल लाइफ, आप चाहे मैरिड है, रिलेशनशिप में है, जिस भी तरह से है, अपने गुस्से जज्बात को आप लोगों को ठंडा रखना है। मैं बहुत देर से कह रही हूँ, मगर ये जो वीक अब ये जो स्टार्ट होगा, इसमें आप एक डिफरेंट अंदाज से सोचेंगे। आपके अंदर नो डाउट थोड़ा सा ठहराव आएगा, लेकिन आप हर फैसले में जल्दबाजी करेंगे। बस कहते हैं डन एंड डस्टेड, कर लो, बस हो जाए, बस ये हो जाए। आपकी लाइफ से एक पैटर्न ऐसा तो ज़रूर बना होगा जिसमें बहुत से लोग जा रहे होते हैं या लोगों का एक सेटअप ख़त्म हो रहा होता है। बहुत से लोगों के बारे में आप एक डिफरेंट राय कायम कर रहे होते हैं और ये एक अपनी तरफ से राय कायम हो रही होती है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि किसी भी तरह से आप उस राय को मुसलसल मत रखें और थोड़ा सा अपने आप को नीचे की तरफ, यानी कि अपने दिमाग को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आए। मेरी इन बातों को आपने बड़े ठंडे दिमाग से सोचना भी है कि क्या हम किसी गलत ट्रैक की तरफ तो नहीं जा रहे, और ये वक्त आपको एकदम से एहसास भी देगा, क्योंकि ये जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, मरकरी का चेंज होना, ये बहुत सी चीज़ों को लेकर आएगा। आप में से बहुत से लोग अपने घर, फैमिली, इस तरफ भी तवज्जो देंगे, क्योंकि अभी एक ग्रहण के टाइम से आप गुजरे और अभी ग्रहण के साथ रहने लंबे अरसे तक। सो जेमिनाइज, आप लोगों को अपनी लाइफ में अपने फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली, बच्चे, आप खुद अगर बच्चे हैं, आप सिंगल भी हैं, तो अपनी इमोशनल लाइफ, मैंने आगे फैसले करने हैं शादी के हवाले से, जो भी है बहुत सोच समझ के, क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक नया ट्रैक स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी, क्योंकि एक नया आगाज़, नई चीज़ें, नए फैसले आपकी ज़िंदगी में बारी बारी आ रहे होंगे। बी माइंडफुल, बहुत सोच समझ के आपने फैसले लेने हैं। और फॉर दोस्त जो कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के फैसलों को इख्तिताम पे लेकर बैठे हुए, शादी ख़त्म, रिलेशन ख़त्म, प्लीज़ यहाँ पे होल्ड ऑन। और बड़े फैसले करने से पहले प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़, जो मैं बार बार बोलती हूँ, आई नो आप लोग भी कहते होंगे बार बार कहती रहती है, लेकिन ये मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रही होती हूँ, आप लोगों को रिमाइंडर दे रही होती हूँ कि उसके बगैर आपने हरगिज़ बड़े फैसले यहाँ पे नहीं लेने हैं। और ये वक्त आप में तेज़ी, गुस्सा, शिद्दत सब कुछ लेकर आएगा और आप कहेंगे, मैंने जिस तरह कहना कि डन, आप आज कल का काम आज ही ख़त्म कर दो। ये आपसे जज्बाती फैसले कराएगा। यहाँ तक के बिजनेस पार्टनरशिप्स भी यहाँ पे ख़त्म होती हैं और नए आगाज़ भी आते हैं। नो डाउट ये दोनों तरफ से ही आपके लिए अच्छे मामलात को लेकर आते हैं। ख़त्म भी होती हैं चीज़ें और नए भी आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है। आप क्या है इस वक्त अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं और आपको या किसी ने रिजेक्ट किया है, आपके काम को, आपकी चीज़ों को। यू आर आइसोलेटेड, अकेले, तन्हाई में। और आपकी हेल्थ इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। हेल्थ का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हेल्थ इस वक्त आपकी अच्छी नज़र नहीं आती है और आप अपने, या आपने ख़ुद को रिजेक्ट किया हो या किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो। आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा निगलेक्शन में लेकर गए हुए। यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
अंदर ही अंदर ना आपने कोई गम, कोई गिल्ट, कोई चीज़ पाली हुई है, और आप यू नो ऑलरेडी बाय योरसेल्फ आपसे कुछ गलत फैसले हुए हैं, माजी में हुए हैं, या आप किसी वो कहते हैं अंदर ही अंदर एक फाइट है जिसको आप लड़ रहे हैं, यू आर कन्फ्यूज, आपको आगे कोई फैसला भी लेना है, बट आप किसी गम में मुब्तला है। आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहे, काम है, दैट इज़ योर वर्क, आप, लेकिन आप उसके ऊपर डिफरेंट क्या है सजेशंस भी लेते हैं, और चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एज फार एज इट्स अबाउट योर मनी थिंग, पैसे हैं आपके, क्या है उसमें कोई रिकवरी है, रिकवर हो रहे हैं या रिकवरी आएगी, और वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, बहुत आपके बारे में कोई चर्चा है जी, आपने कोई ऐसा, या शायद आप जो दिखता है ना, आप उस शायद सिचुएशन में नहीं है, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, बहुत पैसे हैं, अभी बहुत ऐसा है आपके बारे में कोई बात हो रही है, आइदर इट्स बैड और गुड, मगर आपके बारे में कोई बहुत गॉसिपिंग हो रही है, बहुत कोई बात हो रही है, और आप मे बी यू आर अर्निंग ओके, मगर लोगों को ऐसे लगता है कि जिस तरह बहुत आपके पास है, आपकी बहुत कुछ शान शौकत लोगों को कुछ नज़र आ रही है, और आपने कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, आपने कुछ नई चीज़ करनी शुरू की है। आई थिंक आपकी कोई नई चीज़ों की शुरुआत या तो आप करेंगे या आप करने जा रहे हैं, एंड इट्स अ गुड साइन, आपको कर भी लेना चाहिए। आपने वर्किंग स्टाइल को शायद तो आपको चेंज कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस से आप काफ़ी हद तक कट ऑफ हो, यानी कहते हैं आप कट ऑफ होने जा रहे हैं, या आप बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से आप कट ऑफ कर देंगे। इसी कुछ टाइम पीरियड में आपने ऐसे फैसले कर लिए हुए हैं, आप अपनी चीज़ों को शायद बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करें, अपने इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल करना सीख रहे हैं। बीइंग इमोशनल, इमोशंस को कट ऑफ करना, अपनी चीज़ों को अपने अंदर रखने जा रहे हैं। ओके जी, आपका मून कार्ड क्या कहता है? ओके, आप बताना चाहते हैं जो आप सिर्फ जो कहते हैं जो दिखना चाहिए आपसे वही बताना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ों को आपने अपने अंदर दफन किया हुआ है, छुपाया हुआ है, नहीं रिवील करना चाहते हैं, सिर्फ जो दिखाना चाहते हैं आप वही दिखाएंगे। एज ए साइड आपके अंदर मुझे लगता है जैसा बहुत कुछ है, भरा हुआ है अंदर से। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए या तो आपको मैसेज किया है, या आपके बारे में कोई सोच रहा है, या कोई सोच रहा है कि आपको फ़ोन कॉल करके बताया जाए या आपको मैसेज किया जाए। वाह, क्या आपके कार्ड्स निकल रहे हैं अभी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड और कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप पावरफुल भी हैं इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से। आपको अपनी सोच को ज़रा अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, सोच को अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव लोगों में रहना है, अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग ऐसे ही रखना है जैसे आप रखना चाह रहे हैं। बट यस, यू आर पावरफुल बाय सोल, फिज़िकली, हर तरह से। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड हो रहा है इसी हफ्ते में। एक सेपरेट वीडियो मैंने बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। इट्स अ डिटेल, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, जुपिटर क्या है, जुपिटर किन डेट्स में हो रहा है, कमिंग 4 मंथ्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जुपिटर के बारे में एक हर तरह से हर डिटेल है, आपने वीडियो देखनी भी है, मुझे बताना भी है,
कमेंट्स के थ्रू कि वो जुपिटर की वीडियो आपको कैसी लगी, हर चीज़ मुझे आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। अभी जुपिटर तो रेट्रोग्रेड होगा ही, जो कि 9th को है। इसके अलावा 2 और प्लैनेट्स हैं। एज ए सेड, वीडियो के स्टार्ट में मैं हर डिटेल बता देती हूँ, लिहाजा जो लोग सुनना चाहें वीडियो को स्टार्ट से देखें। अब आप लोगों के चौथे घर में वीनस मरकरी आ गया और जुपिटर रेट्रोग्रेशन में आपके है तो दूसरे घर में रेट्रोग्रेड करता हुआ, दूसरे घर में नहीं, 11वें घर में है रेट्रोग्रेड करता हुआ, 10वें घर में उसके एस्पेक्ट्स या उसके जो भी असरात हैं वो आएंगे। आप लोगों के लिए मामलात ज़िंदगी अब एक डिफरेंट रुख इख्तियार करेंगे, नए चेंजेस आएंगे। आप लोग घर की रेनोवेशंस चीज़ें इस तरफ तो जाएंगे, पैसों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं। ऑलरेडी मार्स आपके 12वें घर में है, तो ये थोड़े से ना वो वाले मामलात लाते हैं जिसको हम कहते हैं कि पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों को। और अगर कोई ऐसे मामलात चल रहे हों जिसको हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह टैक्सेशन, कुछ इस तरह के मसाइल हैं, या अगर ऑलरेडी आप किसी किस्म की लिटिगेशन में हैं या कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो बी केयरफुल। यहाँ पे केयरफुली चीज़ों को हैंडल करें। परेशानियाँ, चीज़ें छोटी छोटी आपको डिस्टर्ब करेंगी, जिससे परेशान नहीं होना है, सिर्फ उनको मैनेज करना होता है। और अगर फौरी तौर पे आपसे चीज़ें एकदम से, क्योंकि ये वक्त आपको ना प्रेशर देगा, प्रेशराइज आप होंगे बहुत सी चीज़ों में, जिसमें आपने एकदम से, अगर फौरी तौर पे चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। अपने आप को इस कदर पुश नहीं करना है, अपने आप को इतना धकेलना नहीं। काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, नए काम भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको कोई ओहदा मिल सकता है, नई चीज़ हो सकती है। आप एक्सपैंड करेंगे अपने काम में, आप एक्सपैंड करेंगे, नए काम बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपके पुराने काम थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, गो विद द फ्लो, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए, मगर उतना ही ये वक्त अच्छा भी होता है। आपको नए कामों में, नई चीज़ों में शुरुआत, नई आपको अपने काम को एक्सपैंड करने का मौका भी मिलता है। नो डाउट अल्लाह ताला हमें ऐसे मौके देते हैं जहाँ पे अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। घर का चेंज, रेनोवेशंस, पर्सनालिटी का चेंज, यहाँ तक कि मैं कहती थी आप अपने हेयर कट, डाइज, कुछ भी अपनी पर्सनालिटी में, यहाँ तक कि आजकल तो एस्थेटिक ये वाले काम भी बहुत ज़्यादा इन है भाई, वहाँ तक आप लोग अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस को लेकर आते हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। जो लोग अपने आप को अपने फेस पे या किसी भी तरीके से स्पा जाना, कुछ भी करना, इस तरह के चेंजेस को लाना पसंद करते हैं और इस टाइप की कामों में बिल्कुल जाते हैं। तो या इस तरह की प्रोफेशन से भी जो लोग रिलेट करते हैं, कोई इस तरह की प्रोफेशन में है, किसी भी तरह के क्रिएटिव साइड पे है, दैट इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली अ वंडरफुल टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आपकी ज़िंदगी में क्या है, ऑलरेडी आया हुआ है और इट इज़ स्पेशली आप आया भी हुआ है और शायद आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि एक ही वक्त में कुछ मल्टीटास्कर हैं आप, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप और थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हैं। इट इज़ रिलेटेड टू क्या है, स्पेशली कोई आपका बहुत प्यारा है, अपना है, और या तो आपका बच्चा है या बच्चे नुमा किसी को आपने बहुत मोहब्बत दी हुई है, बहुत प्यार दिया हुआ है, बहुत प्यार से रखा हुआ है। अब इसको मैं बच्चा कहूँ, पेट कहूँ, क्या कहूँ, इट इज़ वेरी क्लोज टू यू। बहुत मोहब्बत से आप मोहब्बत करते हैं, आप लाडला बच्चा है कोई आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा उसकी वजह से यो ज़िंदगी में कहते हैं ना आंधी तूफान सा आया हुआ है, बट इट इज़ मैनेजेबल, आप मैनेज कर लेंगे। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आपके अंदर अपने अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है और एज आई सेड इट इज़ रिलेटेड टू क्या है, कोई आपने अब मैं क्या कहूँ, फीचर्स को ही शायद चेंज करने की कोशिश करें, इतना ज़्यादा चेंज अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, बट यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज। आप आइदर पॉलिटिक्स में हैं या आप कोई पॉलिटिकल पर्सन के साथ आपका कोई काम है, आप उसके बहुत करीब है और कोई आप
किसी को ना कंट्रोल करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, या आप हाथ में कंट्रोल आया हुआ है इस वक्त बहुत ज़्यादा, विच इज़ गुड। या आप ऐसी कोई आपके पास कोई ऐसी पोजीशन आ जाएगी जिससे आप कहते हैं ना यू कैन प्ले वेल, जिससे आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। आपकी इस वक्त कहते हैं ना सुनी जा रही है, और सच आएंगे बहुत ज़्यादा आपके सामने, जिनको आपने बहुत तरीके से हैंडल करना है। एनर्जेटिक हुए में इस वक्त आप, बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई है काम करने की, चीज़ों को मैनेज करने की, चीज़ों को हैंडल करने की, विच इज़ वंस अगेन इट्स वेरी गुड। और आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत अच्छी हुई हुई है, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, नज़र आ जाती हैं, क्या कहूँ, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, या लोगों के माइंड रीड कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, सी द बिगर पिक्चर। आप जो भी जिस भी सिचुएशन में ना कहते हैं ना कि ज़रा तस्वीर को एक बड़े अंदाज से देखें, सी द बिगर पिक्चर। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज क्या निकलता है लव कार्ड्स। ओके, कंपटीशन, एनिमी, वाह ये क्या हो रहा है भाई आपके साथ। ओके, आप किसी क्या है, आप कंपटीशन में हैं, और थोड़ा सा जिस भी आप रिलेशन में हैं उधर थोड़ा सा ज़रा ध्यान से रहें। कुछ या तो उस मोहब्बत के पीछे कुछ दुश्मन पड़े हुए हैं, और या अपना आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं, और आप दो लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा बी केयरफुल, you need to be careful. Now let's see one more message and color of this week. Okay जी, आप अपनी सोल को प्योर रखें, लोगों के साथ प्यार करते रहें, मगर उतना ही अपने आप को हर्ट होने से बचाइए। बहुत से लोग क्या है, आपको हर्ट करना चाह रहे होते हैं, आपके साथ बात कुछ ऐसी कर जाते हैं, डू नॉट रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है, स्टे क्वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।